हेलो फ्रेंड्स, आज हम त्रिभुज ABC की रचना करेंगे जिसमें आपको BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 अंश तथा AB माइनस CA बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है। अब त्रिभुज ABC की रचना करने के लिए सबसे पहले हम आधार BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। अब यहाँ पर देखिए, रेखा खींचने के लिए 7.5 यानी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, इसके बीच की जो ये बड़ी लाइन है यही आपका 0.5 होगा। तो यहाँ पर हम जब रेखा खींचेंगे तो ये हो जाएगी आपकी एक रेखा और इसकी लंबाई क्या होगी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि यह पॉइंट आपका क्या होगा B और यह पॉइंट आपका क्या होगा C और इसकी लंबाई कितनी होगी 7.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए, प्रकार में हम थोड़ी सी दूरी लेकर प्रकार को इस पॉइंट पर रखकर यहाँ से हम एक चाप लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से हम एक चाप लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए, अगले स्टेप में हम प्रकार को पुनः इस पॉइंट पर रखेंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे और पुनः प्रकार को यहाँ पर रखकर यहाँ पर एक कट लगाएंगे और फिर हम उसी दूरी के प्रकार को इसी स्थान पर रखकर हम एक कट ऊपर की ओर लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए, प्रकार को हम इस कटे हुए पॉइंट पर रखकर हम इस लगे हुए चाप को क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, अब जहाँ पर दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं हम उसे बिंदु B से मिलाते हुए सीधे आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, प्रकार को हम इस बिंदु पर रखेंगे। इस बिंदु पर रखने के पश्चात हम एक चाप यहाँ पर आगे की ओर क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, उसी दूरी के प्रकार को हम इस पॉइंट पर रखेंगे और इस लगे हुए चाप को क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक, अब दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उसे हम बिंदु B से मिलाते हुए सीधे आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसे आप बिंदु B से मिलाते हुए सीधे आगे की ओर क्या करिए, बढ़ा दीजिए। अब बढ़ाने के पश्चात हम यहाँ पर देखेंगे, यह जो हमारा पूरा कोण बना है यह पूरा कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। अब यहाँ पर यह जो इतना कोण आपका बना है यह कोण आपका कितने अंश का हुआ, 45 अंश का। और हमें दिया गया है कोण B बराबर कितना होना चाहिए, 45 अंश होना चाहिए। तो यह कोण आपका 45 अंश हो गया। ठीक, BC बराबर 7.5 हो गया। अब इसके बाद देखिए, हमें कहा है AB माइनस CA बराबर 2 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, प्रकार में 2 सेंटीमीटर की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 2 सेंटीमीटर की लंबाई हम प्रकार से स्केल की सहायता से नापते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नापेंगे तो यह जो हमें मान मिल रहा है यह मान हमारा, ध्यान से देखेंगे, यह जो मान हमारा है यह मान कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। अब 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर प्रकार को हम बिंदु B पर रखेंगे और बिंदु B पर रखकर हम एक चाप यहाँ पर यह लगा देंगे। ठीक, और यह जो चाप हम लगाएंगे यह चाप हमारा इस बड़ी लाइन को एक बिंदु पर काटेगा और जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु को हम C से क्या करेंगे, मिला देंगे। अब इसको हमने क्या किया, C से मिला दिया। C से मिलाने के पश्चात यहाँ पर मान लीजिए कि यह पॉइंट आपका क्या है, D है। ठीक है, हमें एक रेखा CD प्राप्त हुई और इस रेखा CD का हम क्या करेंगे, लंबवर्धक खींचेंगे। और लंबवर्धक खींचने के लिए हम प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेंगे और एक चाप हम ऊपर लगाएंगे और एक चाप हम नीचे लगाएंगे। पुनः प्रकार को हम बिंदु D पर रखकर हम उस लगे हुए चाप को क्या करेंगे,
काटेंगे। ठीक, यहाँ काट दिए और यहाँ काट दिए। अब इन दोनों कटे हुए बिंदुओं को हम एक दूसरे से मिलाते हुए सीधे आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और जब हम इसे सीधे आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यह रेखा 45 अंश के कोण बनाने वाली रेखा को किसी बिंदु पर काटेगा। उस बिंदु को हम क्या मान लेंगे, ए। और अब हम ए को सी से क्या करेंगे, मिला देंगे। जब ए को सी से मिला देंगे तो हमें एक त्रिभुज ए बी सी प्राप्त होगा, जो आधार बी सी बराबर 7.5, कोण बी बराबर 45 और ए बी माइनस सी ए बराबर 2 सेंटीमीटर होगा। तो यह दी गई माप का हमारा एक त्रिभुज ए बी सी बना है, जिसे आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। समझने के पश्चात उसकी आप लोग रचना ध्यान से लिखेंगे, जिससे आप इसको अच्छी तरह से कर सकें।